तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के कंस्ट्रक्शन के अपने इस टॉपिक के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और इसका कॉन्सेप्ट इतना ईजी है कि अगर आपने इसको सीख लिया तो आपके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन आते हैं तो वो आप आराम से गेन कर पाओगे। ठीक है, उसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं पूरा ही कॉन्सेप्ट किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो भी बच्चे क्लास 10th के हैं वो कंस्ट्रक्शन के इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लें। ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने क्या गिवन है यहाँ पर ध्यान से देख लो। क्या क्या है? कहा गया ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, मार्क अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्किल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कहा गया फ्रॉम दी सेंटर। उसके बाद क्या गया? कंस्ट्रक्ट 2 टेंजेंट फ्रॉम पी, यानी कि जो आउटसाइड में सर्किल के बाहर जो पॉइंट है उससे हमको 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है। और कहा गया है P टू द गिवन सर्किल मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ 1 टेंजेंट। ठीक है, हमको क्या करना है कि उसके टेंजेंट की लेंथ भी बतानी है सॉल्व करके। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को अपने। इसके अंदर हमसे जो जो कहा गया है वो हम यहाँ पर नोट करेंगे और इसके स्टेप्स भी आपको बताएंगे, क्योंकि स्टेप्स लिखना भी पड़ता है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमसे कहा गया ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? सबसे पहले तो 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस अपने कंपास के अंदर फिल कर लेनी है भाई। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद सर्किल बनाएंगे, है ना। तो 3.5 जब आ जाएगी तो बना लेंगे। ये देखो आ गया। ठीक है, ये हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का क्या है, ये हमारे पास इसके अंदर आ गए इतनी डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे कि इतनी ही डिस्टेंस यानी कि इसको एज अ रेडियस मान करके सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमें क्या कर देगा? पहला स्टेप हमारा क्या होगा वो आप चाहो तो लिखते भी चलना, है ना। पहला स्टेप हमारे पास ये है कि मार्क अ पॉइंट ओ, है ना। हमें क्या करना है? इस पेज पर एक सेकंड, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, हमें करना है एक पॉइंट मार्क करना है। तो हम कहीं पर भी एक पॉइंट ओ मार्क कर लेते हैं। तो मार्क अ पॉइंट ओ एज अ सेंटर एंड 3.5 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, एंड अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, जो कि हमने इसके अंदर फिल कर लिया है। ड्रॉ अ सर्किल, है ना। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया और हमने आपको बता भी दिया कि क्या लिखना है। इसकी हेल्प से अब हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये कंपास ना हिले। ठीक है, ये हमारा हो गया सर्किल ड्रॉ, है ना। तो पहला स्टेप तो हो गया। अब हमसे कहा गया है कि मार्क अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्किल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो इसके सेंटर से 6 सेंटीमीटर बाहर की ओर एक पॉइंट पी हमको क्या करना है? मार्क करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो सेकंड स्टेप लिखना होगा उसके लिए अंदर हम क्या लिखेंगे? टेक अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम ओ। ठीक है, क्योंकि ओ ही सेंटर है इसका, फ्रॉम ओ। और इसके बाद या तो ये भी लिख सकते हो, इसके बाद आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो कि पी आउटसाइड द सर्किल। वैसे क्वेश्चन में गिवन है आउटसाइड द सर्कल तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसके सेंटर से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी मार्क करना है ना। तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो क्या है, ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट का ही काम है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। ओके, और P इज़ आउटसाइड द सर्किल, है ना। इसके बाद हमसे क्या कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट 2 टेंजेंट फ्रॉम P, है ना। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होगा। ठीक है, तो इसके बाद थर्ड स्टेप में अंदर हमने क्या किया? एक पॉइंट P मार्क किया, OP को ज्वाइन कराया। ठीक है, और क्या करेंगे? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे जिससे उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस OP के किसी एक पॉइंट पर मिले, है ना। उसको पहले हम कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसका स्टेप लिखेंगे। ठीक है, तो देखो अब इसके अंदर कितनी भी डिस्टेंस उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमको आर्क ड्रॉ करने होते हैं। ये एक आर्क ऊपर की ओर, ये एक आर्क नीचे की ओर। इस पॉइंट P पर रखो अपने कंपास को और यहाँ से भी एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे OP को, वही उसी पॉइंट की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको मीट करा देंगे। इसको ऐसे हमने खींचा। ठीक है,
तो अब क्या हुआ, हमने किया कि यहाँ पर वो देखो, ज्वाइन ओपी एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी, ठीक है, ये लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो कि ज्वाइन ओपी एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू मीट ओपी एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं कि ओपी एट आर, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया कि ओपी के आर पॉइंट पर मीट कराया इसने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस आर को एज अ सेंटर मानना है और इस आर पी को या फिर आर ओ को, ठीक है, एज अ रेडियस मानना है और एक सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को लिखना भी पड़ेगा, लेकिन पहले हम ड्रॉ ही कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। तो इस आर से लेकर के पी तक के डिस्टेंस को हमने क्या किया, एज अ रेडियस ले लिया और इस आर को एज अ सेंटर मान करके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि इस प्रीवियस वाले सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आ रही बात, ठीक। ये देखो बन गया ना अच्छा सा, इसने इसको यहाँ और यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो इसको भी हम दो अलग अलग नाम दे देंगे। तो हम इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं, यहाँ पर है ए और यहाँ पर है पॉइंट बी, ठीक है। अब इसको देखो क्या करेंगे, इस वाले स्टेप को लिखा कैसे जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग आर एज सेंटर एंड आर पी एज रेडियस, ठीक है, ड्रॉ अ सर्किल, ये हो गया। उसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है, क्या, लेट दिस सर्किल, कौन सा, ये वाला जिसकी रेडियस आर पी है, तो लेट दिस सर्किल इंटरसेक्ट द प्रीवियस सर्किल, इंटरसेक्ट द प्रीवियस सर्किल एट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, ऐसे लिख लिया। थर्ड स्टेप, सॉरी थर्ड था, ये फोर्थ था, आप लोग देख लेना, ठीक है। अब हमें क्या कराना है, इस P से A को ज्वाइन कराना है, P से B को ज्वाइन कराना है, देन हमें PA और PB जो है वो इसकी दोनों टेंजेंट मिल जाएंगी, है ना। आप क्या करेंगे, ज्वाइन PA एंड PB। तो P से A को ज्वाइन कराने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, अच्छे से प्लेस करना है इसको और ये करा देना है, ठीक है। हमने ज्वाइन करा दिया इसको। अब PA को भी ज्वाइन कराने के बाद PB की बारी आएगी, तो ये हमने PB को भी ज्वाइन करा दिया, ठीक। इस वाले स्टेप को भी लिखना होगा आपको, जो भी है अगला नेक्स्ट स्टेप डालोगे, नंबर ऑफ जो भी है, नंबर ऑफ स्टेप 5 होगा 6 होगा, जो भी है उस पर आप लिखोगे ज्वाइन PA एंड PB, देन PA एंड PB आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। इस वाले क्वेश्चन का जो टेंजेंट था वो हमको मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी लेंथ भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करोगे, आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें कहा गया कि मेज़र करके बताना है, मेज़र एंड राइट ऑन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो जब मेज़र करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा, क्या, देखो जब आप मेज़र करोगे, ठीक है, बिल्कुल, तो जितना आपने देखो, अगर जो डिस्टेंस इसके अंदर कही गई है ना, उसी के हिसाब से अगर आपने रखा है, तो यहाँ पर देखो 1 से शुरू होकर के यहाँ पूरा 5 नहीं आ रहा, इस पॉइंट से आगे है, एक पॉइंट आगे है, यानी कि 0.1 जो सेंटीमीटर है ये आगे आ रहा है, ठीक है, 5 यानी कि 4.9 सेंटीमीटर आ रहा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे क्या, कि ऑन मेजरिंग वी फाइंड, यहाँ पे लिखोगे ऑन मेजरिंग वी फाइंड दैट AP और जो BP है, क्योंकि दोनों ही सेम होती हैं AP और BP, ठीक है, ये दोनों ही क्या होंगी हमारे पास 4.9 सेंटीमीटर होगा। अप्रॉक्सीमेटली डाल देना, क्योंकि कभी भी हम क्लियर नहीं बता सकते हैं कि कोई चीज़ क्लियर है कि नहीं। अगर ये 5 भी आ रहा था ना, तब भी हम 5 अप्रॉक्सीमेटली डालते, ठीक है, 4.5 या ये 4.9 अप्रॉक्स, ठीक है, इतना डाल देना, और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम से भी एक मेथड है इसको फाइंड करने का, कैसे, कि हमें पता है कि जो रेडियस होती है OA, ठीक है, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, उसकी हेल्प से भी फाइंड कर सकते थे, क्योंकि इसकी रेडियस हमको पता है 3.5 सेंटीमीटर है ना। ये 6 है, ये 3.5 है, सॉल्व करोगे तो ये आराम से आ जाएगी। किस तरीके से आएगी वो हम देखो कैसे करेंगे, अगर इस O से A को मिला दो, है ना, ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है, क्योंकि इसके अंदर मेज़र करने के लिए कहा गया था, तो हमने मेज़र करके भी बताया, है ना। ये जो रेडियस है ये है 3.5 सेंटीमीटर यहाँ तक, और OP जो है वो 6 है ना। देन हमें क्या करना है, सिंपली कि फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम
क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम का इसलिए यूज़ किया बिकॉज एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, और ये 90 क्यों है, ये 90 क्यों है, ये 90 इसलिए है क्योंकि रेडियस जो है यानी कि ओ ए वो परपेंडिकुलर है पी ए पर, ठीक है, इस वजह से, है ना। तो हाइपोटेनस है ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है ओ ए का स्क्वायर प्लस बेस है पी ए, जिसकी हमको लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो पी ए को यहीं रखो, इसको इधर ले आओ, तो पी ए को वहीं पर रखते हैं और इस ओ ए को इधर ले आएंगे, और ओ पी की वैल्यू है 6 रख दिया, माइनस ओ ए इधर आकर के माइनस का हो गया, ओ ए का वैल्यू क्या 3.5 है, ठीक है, का स्क्वायर हो गया, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे ये हो गया 36 माइनस 3.5 का स्क्वायर, बताओ, ठीक है, 3.5 का स्क्वायर करके बताओ। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो ये आएगा 12.25, ठीक है। तो 36 माइनस 12.25 करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 36 में से 12 चला गया डायरेक्टली, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। एक बार हमको इस थोड़ा सा रफ में सॉल्व कर लो, है ना, ताकि ये वाला पेज गंदा ना हो हमारे पास। तो 36 माइनस 12.25, ठीक है। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर आया 9 में 2 7, यहाँ पर 5 2, तो ये आएगा 3 और ये आएगा 2, 23.75 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। 23.75 ये हमारे पास इसका वैल्यू आएगा 23.75, ठीक है। कुछ ही कम है हमारे पास ये किससे, 24 से, ठीक है। तो अगर इसका अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, क्योंकि पी ए का जो वैल्यू आया वो स्क्वायर की फॉर्म में आया, तो पी ए इज इक्वल टू रूट के अंदर 23.75 आएगा, और ये हमारे पास जो वैल्यू है ये 48 या 49 के आसपास बनेगा। क्यों, क्योंकि जब हम लोग 48 का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो कितना आता है, देखो यहाँ पर ज़रा, ये हो गया 4 8 ज़ा 32, और ये हमारे पास 32 कितना हो गया 64 और 6 68, सॉरी 64 6 70 0 से 7 16 और 7 कितना हो गया हमारे पास 23, तो 2304 है। 48 का स्क्वायर जो होता है वो 2304 होता है, ठीक है, और 2304 से काफ़ी ज़्यादा है ये, तो ये हमारे पास 49 का हो सकता है। तो यानी कि हम इसको लिखेंगे 4.9, ठीक है। हम इस पॉइंट को नहीं देख रहे थे, लेकिन हमने यहाँ लिखा 4.9, ठीक है। जब ये रूट से बाहर आएगा तो 4.9 सेंटीमीटर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर मेज़रमेंट पर चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो ये इस वाले क्वेश्चन का ये हमारे पास आंसर है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से किया गया है सॉल्व। ये डिटेल आंसर है इसका, ठीक है। यहाँ तक जो हमने किया वो डिटेल आंसर है। इसके स्टेप्स किस तरीके से लिखवाए हैं हमने वो भी आपको हमने एक एक स्टेप बताया है, बस मतलब लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर भी करना, ताकि आप वो लोग भी देख सकें और अपने 5 मार्क्स को सिक्योर कर सके। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हर साल आते हैं और हर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा और वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बात मौज करो और पढ़ते रहो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।